बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक का पाठ 4 घटाघीरी झुमके, जो कि एक कविता है और इसकी कवि हैं योगेंद्र दत्त शर्मा। इस कविता में हम पढ़ेंगे कैसे कवि ने घटाओं के घिर घिर आने, उसकी मस्ती और धूम मचाने का बड़ा मनोहारी चित्रण किया है। तो चलते हैं कविता की ओर। आई है पर्वत के शिखरों को चूम के, घटाघीरी झूम के, घटाघीरी झूम के। बादल के पंखों पर इसका अधिकार है, बिजली की चमक से इसको तो प्यार है। हवा और बूंदों की इस पर भरमार है, साथी हैं ये सब इस भोली मासूम के, घटाघीरी झूम के, घटाघीरी झूम के। आइए अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। आई है पर्वत के शिखरों को चूम के। पर्वत का अर्थ होता है पहाड़, शिखरों का अर्थ होता है चोटियाँ और चूमने का अर्थ हुआ छूना। इन पंक्तियों में कवि बादलों के समूह अर्थात घटाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि घटाएं मस्ती से झूमते हुए पहाड़ों की चोटियों को छूते हुए आ रही हैं। बादल के पंखों पर इसका अधिकार है, अर्थात घटाएं जिधर जाती हैं बादल भी उनके साथ जाएंगे। बिजली की चमक से इसको तो प्यार है, अर्थात घटाओं को बिजली की चमक बहुत प्यारी लगती है। हवा और बूंदों की इस पर भरमार है, अर्थात आपने देखा होगा कि जो काले बादल होते हैं वो बूंदों यानी पानी से भरे होते हैं। इसलिए कहा गया है कि हवा और बूंदें जो हैं वो दोनों इन घटाओं के मित्र हैं। ये घटाएं हवा के साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। गलियों बाजारों में इसका ही शोर है, तड़क धूमधाम तड़क भड़क गर्जन घनघोर है। इसके ही स्वागत में नाच रहा मोर है, नदियों तालाबों से आई है घूम के, घटाघीरी झूम के, घटाघीरी झूम के। आइए अब इन पंक्तियों का समझते हैं। गलियों बाजारों में इसका ही शोर है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घटा ने गलियों और बाज़ारों में बरसना शुरू कर दिया, अर्थात ज़ोर से बारिश हो रही है, इस वजह से बहुत शोर हो रहा है। धूमधाम तड़क भड़क गर्जन घनघोर है। धूमधाम का अर्थ होता है हलचल, तड़क भड़क ठाट बाट, गर्जन का अर्थ होता है बादलों की टकराहट से जो आवाज़ें आती हैं, और घनघोर का अर्थ हुआ भीषण ध्वनि अर्थात जोर की आवाज़। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। धूमधाम तड़क भड़क गर्जन घनघोर है, अर्थात घटा बड़ी धूमधाम यानी ठाट बाट और हलचल से आई है। इसके आने से आकाश में बादल के गरजने की भीषण ध्वनि अर्थात ज़ोर सी आवाज़ें आ रही हैं, ज़ोर ज़ोर से बादलों के गरजने की आवाज़ें आ रही हैं। बादलों के आने की खुशी में मोर ने नाचना शुरू कर दिया है, इसके ही स्वागत में नाच रहा मोर है, अर्थात बादल यानी इन बादलों की घटाओं के आने की खुशी में मोर ने नाचना शुरू किया है। ये घटाएं आगे हम देखते हैं क्या कर रही हैं। नदियों तालाबों से आई हैं घूम कर, घटाघीरी झूम के, घटाघीरी झूम के। ये घटाएं झूमते और लहराते हुए बहुत सी नदियों और तालाबों को पार करके आई हैं। अब इसके आगे देखते हैं पंक्तियाँ। आगे हैं हवा चली सिहर रही पेड़ों की डालियाँ, पीपल के पत्ते भी बजा रहे तालियां, बूंदों में पल रही ढेरों खुशहालियां। क्या कहने इसकी इस मस्ती के धूम के, घटाघीरी झूम के, घटाघीरी झूम के। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घटा के आने से पेड़ों की डालियां कांप रही हैं। सिहर रही का अर्थ होता है कांप रही हैं, अर्थात तेज हवा चलने से
डालियाँ ज़ोर ज़ोर से हिल रही हैं और पीपल के पत्ते जैसे तालियाँ बजा रहे हैं। बूंदों में पल रही ढेरों खुशहालियाँ, अर्थात बारिश की बूंदें आकाश से गिर रही हैं और जिससे क्या हो रहा है, चारों ओर हरियाली छा रही है। हम देखते हैं ना, जब बारिश होती है उसके बाद क्या होता है, चारों तरफ छोटे छोटे नए नए पौधे उगते हैं। बारिश के कारण सारी गंदगी धुल जाती है, वातावरण साफ हो जाता है, सब कुछ स्वच्छ और सुंदर हो जाता है। तो ये वही कहना चाह रही हैं कि घटा के कारण जो है बारिश की बूंदें जब आकाश से गिर रही हैं, इससे चारों ओर हरियाली, खुशहाली अर्थात हरियाली छा गई है। क्या कहने इसकी इस मस्ती के धूम के, घटा गिरी झूम के। इस मस्ती का नज़ारा, घटाओं की इस मस्ती का नज़ारा बहुत निराला अर्थात मन को भाने वाला है। इस तरह बच्चों, हमने इस कविता में पढ़ा कि घटा किस थर्ड पार्ट के साथ आती है, उसके साथी कौन कौन हैं। घटा के आने का स्वागत मोर नाच कर करता है। घटा कई नदियों और तालाबों को पार करके आती है। इसके आने पर पेड़ की डालियाँ कांपने लगती हैं अर्थात जोर जोर से हिलने लगती हैं और पीपल के पत्ते ताली बजाकर इसका स्वागत करते हैं। घटा के बरसने पर चारों तरफ खुशहाली अर्थात हरियाली छा जाती है, वातावरण स्वच्छ हो जाता है। धन्यवाद।